अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीकेंड पे मैं अपनी अम्मी के घर गई थी तो वहाँ पे चलियो बच्चे लेके आ गए थे। बड़े तो सारे सो रहे थे जी, सुबह सुबह ही बच्चों ने आग लगा ली थी लकड़ियाँ इकट्ठी करके छलियाँ भुनने के लिए। छलियों का सीज़न है तो आपको पता है छलियाँ तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और ये सारे बच्चे मिल के तो छलियाँ बना रहे थे। मेरे बच्चे थे, मेरे भाई के थे और मेरी भाजी के बच्चे थे, सारों ने मिल के बनाई थी। ये एज बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ अच्छी होती है, टेंशन फ्री एज होती है ये वाली, सिर्फ एंजॉय करने वाली एज होती है ये। और जब मेरी अम्मी ना, मैं जाती हूँ ना गाँव तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ना अम्मियों से ज़्यादा ना भतीजियाँ भतीजे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फुप्फो आ रही हैं, फुप्फो आ रही हैं। मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। अगर मेरी नंदें लगातार 2 वीकेंड पे ना आए ना तो ये इतना रोना शुरू कर देते हैं कि हम मिस कर रहे हैं, फुप्फो नहीं आई हैं, उनके बच्चे नहीं आए। तो ये बार बार कॉल करके तो उनको तंग करते हैं, उनको बुला लेते हैं वीकेंड पे। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह हर किसी को सुकून, इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत दे, क्योंकि ये रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं ना, इनके बगैर इंसान नामुकम्मल होता है। बस जी बच्चों ने अपनी मदद आपके तहत ही सारी छलियाँ भून ली थी और ख़ुद ही ये मोबाइल लेके आए थे और साथ साथ वीडियोस भी बना रहे थे और अपनी ज़िंदगी खुद ही इंजॉय करते हैं बच्चे। और अभी हम घर वापस आ रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है और हम आ रहे हैं वापस। और जब हम वापस आ रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला कि आज सेलम था और सारे रोड बंद थे, बहुत ज़्यादा हम जलील हुए हैं। और ये दूसरा दिन है जी और यहाँ मेरी नैन के घर हमारे दिन का खाना था। उसने अम्मी के हज की दावत की हुई थी, इसलिए हम सारे वहाँ जमा हुए थे। गैदरिंग थी हमारी, ये काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए थे, हम लोग 4-5 फैमिलियाँ हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वही बात कह रही थी पहले भी कि रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। और आज भी हम सारे इकट्ठे थे तो इतना एंजॉय कर रहे थे सारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज का ना पूरा व्लॉग खाने पे ही है। और आज तीसरा दिन है और ये गैदरिंग स्नैन लाला ने रखी थी, वो भी अम्मी के लिए उन्होंने रखी थी कि अम्मी आज से वापस आई हैं। तो इन्होंने घर पे नहीं गैदरिंग रखी थी, इन्होंने शहनशादी का हाउस पे रखी थी, क्योंकि बड़े भी कह रहे थे लेकिन बड़े से ज़्यादा बच्चे कह रहे थे कि वहाँ पे जाना है शहनशादी का हाउस पे। तो इसलिए फिर स्नैन लाला कहते हैं कि वहीं चलते हैं। और फिर सारे रेडी हो गए, बच्चे भी बड़े भी। तो अभी हम निकलने लगे हैं शहनशादी का हाउस के लिए। मिरहा देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है ना, तैयार होके ये लोग भी आ गए हैं। संडे को मैं अपनी अम्मी के घर से वापस आई थी और फिर मंडे को मेरी नंदे भी आ गई थी यहाँ पे। वो भी इसीलिए आई थी दावतों के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी नंद ने दावत की थी और फिर आज ये छोटी नंद दावत कर रही है। तो फिर इसीलिए बच्चे भी सारे हमारे भी अब ससुराल, और पहले मेरे मेके वाले बच्चे इकट्ठे थे और अब मेरे ससुराल वाले बच्चे सारे जो हैं इकट्ठे हैं, मेरी नंदों के हैं और मेरे बच्चे हैं ये। तो अभी जो हम पहुंच गए हैं शहनशादी का हाउस पे, यहाँ पे ऑलरेडी स्नैन लाला और मेरी नंद जो है वो वेटिंग पे बैठे हुए हैं, हमारे वेट कर रहे थे। और उन्होंने खाने का ऑर्डर भी दे दिया है और हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, बच्चे स्कूल से वापस आए हैं, फिर मैंने उनको रेडी किया है। फिर हम लोग आ गए। अभी तक आयज़ा नहीं आई क्योंकि वो थोड़ी लेट आती है स्कूल से, तो वो फिर थोड़ी देर के बाद आएगी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे टेबल भी लगे हुए थे लेकिन हमारी फैमिली चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए हमने ये सिटिंग एरिया जो है ये ले लिया था, यहाँ बैठ के खाएंगे।
अभी जी आयज़ा और इसकी दादा और नासर लाला भी आ गए हैं और उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे थे। और अभी हम लोग इधर बैठे थे और बच्चे मोबाइल लेके आ गए थे कि हम इनका किचन ज़रा विज़िट करके आते हैं। किचन के अंदर तो नहीं गए, लेकिन बाहर से ही थोड़ी सी वीडियो बना के तो आ गए हैं और खाना भी हमारा आ गया है। अभी जी हम खाना खाने लगे हैं, बिस्मिल्लाह करने लगे हैं। और यहाँ पे हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, रायता था, सैलेड था, कोल्ड ड्रिंक थी। और फिर इसके बाद बच्चे कहे थे कि आइसक्रीम खानी है, लेकिन वो हम लोग लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हसनैन लाला लोगों ने और मेरी नानी ने घर वापस जाना था गांव में। इसीलिए फिर हमारा आइसक्रीम का जो प्रोग्राम था वो रह गया था। और अभी जी खाना हम शुरू करने लगे हैं, खाने लगे हैं। और आप सब भी हमारे साथ आएँ, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन सब जब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह जी बरकत डाल देते हैं खाने में। खाना जी हम लोग खा चुके हैं और इतना मज़े का इनका खाना था, इतना जायकेदार था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था इनका। पहले भी खाते रहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ ना फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ आए थे। ज़्यादा हम लोग उस्मानिया में ही जाते हैं। यहाँ का भी खाना बहुत मज़े का था, बहुत ही जायकेदार था। अभी हम घर के लिए निकलने लगे हैं। और अब आ गई हूँ जी मैं अपने किचन में। अब आज फिर खाना बनाना शुरू हो गई हूँ। पहले तो मेरे काफ़ी दिनों से छुट्टी थी किचन से, और आज मैं बना रही हूँ जी टिंडे। और मैंने पहले ऑयल डाला, उसी के अंदर टिंडे डाल के टमाटर और सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सारा कुछ डाल के तो इसको मैंने कवर करके रख दिया है। ये खुद ही पक जाएगा। और ये सब्ज़ी मैं तकरीबन ज़्यादा इसी तरह बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़े की बन जाती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती है। इतने दिन छुट्टियों के बाद फिर अपने किचन में आके ना काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन काम तो करना पड़ता है, खाना तो बनाना पड़ता है। खाने के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अब मैं इसमें थोड़ी सी कलौंजी डाल दूँगी और फिर धनिया पाउडर डाल दूँगी और ज़ीरा पाउडर डाल के तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और बस मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। आज मैंने सालन सुबह ही बना लिया था, क्योंकि गैस का मसला हो रहा था, गैस ही नहीं आ रही थी सुबह सुबह। तो मैंने कहा कि पहले मैं सालन बना लेती हूँ और फिर जब बच्चे आएंगे तो तब मैं फिर गरम गरम रोटियां बना लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा मसला होता है, कभी आती है कभी आती ही नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने सुबह सुबह ही सालन बना लिया था। अभी जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते हुए। अभी मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। और आज की वीडियो यहीं तक है और आई होप आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।